बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन नई आने वाली जॉब्स के मुतालिक, और जैसा कि आपको मालूम है CSS के रिज़ल्ट्स अभी अनाउंस हुए हैं 2023 के, और इस हवाले से स्ट्रेटजी क्या आपकी होनी चाहिए प्रिपरेशन के हवाले से। तो हम ज़्यादा अपना टाइम जो फोकस करेंगे वो CSS के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम एक अपना यूनिक प्रिपरेशन का स्टाइल अडॉप्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से। ये जो हमारे ग्रुप होंगे 10 फीमेल और 10 मेल, दोनों के ग्रुप अलग अलग से होंगे, और इसमें हमारी ओपन डिस्कशन होगी। और तकरीबन हम शुरू में मंथली टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और जब हमारा सिलेबस कंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद हम वीकली टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो अगर विद इन एज हैं। अभी मैं एज के बारे में या एलिजिबिलिटी के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ CSS के बारे में फ़ोकस हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। इसमें फ़र्दर दो आपके जो कोर्सेज़ होंगे, एक होगा CSS MPT, जो बेसिकली MCQs पैटर्न पे आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का होता है, और अभी ये मैंडेटरी है टेस्ट को क्वालिफाई करना। जो एस्पिरेंट्स रिटन में अपीयर होना चाहते हैं तो उनको MPT टेस्ट पहले क्वालिफाई करना होगा। ये आप ये समझ लें कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं या बगैर तैयारी CSS करने के हवाले से जो एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं और वो सीरियस नहीं होते, उनकी एक किस्म की स्क्रीनिंग होती है। और जो ये लोग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद फर्दर फिर आपको CSS रिटन के लिए रजिस्टर्ड होना होता है, और फिर ये आपके एग्ज़ाम 2025 के फरवरी में कंडक्ट होंगे। CSS रिटन की बात कर रहा हूँ। MPT जो टेस्ट हैं वो जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर में किसी भी वक्त आपके टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, और इसका जल्दी रिज़ल्ट हो जाता है अनाउंस, और उसके बाद आपका अगला फेज़ हो जाता है रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से। लेकिन उसके लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी MPT टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हुए हैं या उनका एक्सपीरियंस है, तो वो आई विल रिकमेंड कि वो डायरेक्टली रिटन टेस्ट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वो MPT की तरफ ज़्यादा फोकस करें, बल्कि वो रिटन की तरफ ज़्यादा फोकस करें। जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना है वो MPT का सजेस्टेड है कि वो लाजमी तौर पर अपीयर हों, क्योंकि इससे आपके जो इंतहाई बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट होते हैं वो तैयारी हो जाती है आपकी। और फिर जब आप रिटन की तरफ जाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट चूँकि रिवीजन हो चुकी होती है, तो आप आसानी से जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे ग्रैस्प कर लेते हैं। सो ये हमारा जो एक यूनिक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम 10 स्टूडेंट्स मेल और 10 स्टूडेंट्स फीमेल अलग अलग से इसके आपके ग्रुप होंगे, जिनमें एक्सटेंसिव आपको असाइनमेंट भी मिलेंगी, और आपने उन असाइनमेंट को भी कंप्लीट करना होगा जब तक हम जो आपका सिलेबस है उसको कवर नहीं कर लेते। मंथली बेसिस पे आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। जब हम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर तक टेस्ट को जो रिटन टेस्ट की सिलेबस है उसको कंप्लीट गो थ्रू कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपके होल ऑफ द सिलेबस जो वीकली बेसिस पे टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हर वीक में एक ना एक सब्जेक्ट का आपका टेस्ट हुआ करेगा। तो इस हवाले से अगर आप इसको एक डिग्री के तौर पे लेके चलते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि आप CSS को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था CSS के हवाले से। तो जितने भी एस्पिरेंट्स विद इन एज हैं, यानी कि 30 ईयर की एज लिमिट के अंदर हैं और 21 से ऊपर हैं, तो वो CSS में अपीयर हो सकते हैं। 21 से अगर आपकी एज कम है तो आप अपीयर नहीं हो सकते CSS में, और अगर आपकी 30 से ऊपर है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 2 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बाकी आप किसी जो बाकी कैटेगरीज़ हैं एज रिलैक्सेशन के हवाले से, अगर किसी में भी आप फॉल करते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एज रिलैक्सेशन को क्लेम करने के हवाले से। अच्छा, साथ में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी रीसेंट ऐड आया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के हवाले से, इसकी 315 वैकेंसीज़ हैं, उसके हवाले से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच
और CSS के हवाले से भी, और साथ में ये आप देख सकते हैं अगर आपका कोई बायोलॉजी है या फिर कोई और सब्जेक्ट जिसका हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हवाले से पोर्शन नहीं ऑफ़र कर रहे होंगे, उनके लिए एक जनरल पोर्शन हमने क्रिएट किया है जिसमें आपका बीएड का पोर्शन होगा और इंग्लिश पार्ट का पोर्शन होगा। तो साथ में अगर आप लोगों के पास टाइम है, किसी पोस्ट पे आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हमने एक इंतहाई रियायती कोर्स जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं रन एंड मार्टन का कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश कोर्सेज़ की, आप ये सब समझ लें कि इंग्लिश कोर्सेज़ की मदर है। जितने भी इंग्लिश के आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, रन एंड मार्टन कोर्स कवर करने से आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम है, टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप आइट्स वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, तो रन एंड मार्टन का आपका इंग्लिश कोर्स बेहतरीन कोर्स है जो आपको इंग्लिश में हर तरह से वेल इक्विप करता है आपको एडवांस लेवल की तरफ मूव करने के हवाले से। साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ने सेक्शन ऑफिसर के प्रमोशनल एग्ज़ाम के हवाले से जो बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो इसके 5 पेपर होते हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक। 2 पेपर जो पेपर 4 और पेपर 5 जो हैं वो मैनेजमेंट के हवाले से हैं, थोड़े से टफ़ हैं, तो ये भी हम कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो एस्पिरेंट्स इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ऑडिट ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर और इसके अलावा बजट एंड अकाउंट ऑफिसर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से जॉब्स अनाउंस की गई थी, उनके कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि ऑडिट ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 है, ये अलग से भी कोर्स अवेलेबल है जो बाकी पोर्शन कवर नहीं करना चाहते, फाइनेंस का पोर्शन है या जनरल नॉलेज का पोर्शन है, आप उसको ऑलरेडी वेल इक्विप्ड हैं। और सिर्फ चूँकि पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट एक निटी-ग्रिटी और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो कि किसी भी एकेडमी ने पहले नहीं ऑफ़र किया हुआ, तो ये भी एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बताते चलें, पहले जॉब्स अनाउंस हुई थी सुपरवाइज़र की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से, तो उसका भी कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें सिविल सर्वेंट्स एक्ट वगैरह, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सिविल सर्वेंट एक्ट है, और इसके अलावा सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के जो रूल्स हैं 1973 के, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। और ये एक एक्सटेंसिव और प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको बताते चलें जो गवर्नमेंट के एक जो डिपार्टमेंट है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का कोर्स हम अनाउंस कर चुके हैं, जो कि मोटरवे पुलिस की जॉब्स हैं। और ये नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए से जॉब्स अनाउंस हुई थी ऑलरेडी। आप में से किसी ने अगर अप्लाई किया, क्योंकि हमने भी इस पर अनाउंसमेंट की थी कि जो एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है। और CSS MPT 2025 के हवाले से बैच 1 ऑलरेडी भी हमने अनाउंस किया था, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको बताते चलें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंटेलिजेंस ऑफिसर BPS 14 की काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस हुई थी, उसके हवाले से भी हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कंप्लीट कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट का रेलिवेंट कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हम ऑलरेडी अवेलेबल कर रहे हैं। और जिस स्टूडेंट्स को किसी भी पोर्शन में, जैसा कि जनरल नॉलेज का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, या फिर इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ बाकी कोई प्रोफेशनल पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सिंगल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। मज़ीद ये कि आप हमारा यहाँ पे मेंशन नंबर भी, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सेशन था जो आपको बताना चाह रहे थे कि हार्वर्ड अकेडमी अभी कौन से रिसेंट कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। और ज़्यादा हमारा फोकस था आने वाले टाइम में CSS के हवाले से, तो उससे भरपूर आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आंसर हासिल कर सकते हैं, जो भी आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह हमारे जो सेशन है वो चलते रहेंगे। और ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको ख़ुद भी इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, बाकी भी
इसको कोशिश करें कि जो आपके जानने वाले हैं और CSS हवाले से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी उनसे भी ये ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी कोई कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हो सकता है कि आपका हेल्पिंग हैंड जो है उनको इससे मदद मिल सके और उनकी हेल्प हो सके और उनका फ्यूचर कैरियर बन सके। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।